गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। कहते हैं प्रभु ब्रज हो रही प्राणों से प्यारी लगे ब्रज मंडल माही बसाए रहो। भक्तों की हृदय की भावना है कि ब्रज धूर ही प्राणों से प्यारी लगे। जब भी मैं इस संसार में जगत में जितना जीवन मेरा है प्रभु तब तक इस ब्रज की रज मेरे मस्तक से कभी ना हटे। ब्रज धूरे ही प्राणों से प्यारी लगे ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं जग जाल से मोहि बचाए रहो। नित की झांकी जब तक संसार में रहो भाव यही होना चाहिए कि प्रभु जब तक हम जीवित रहे इस तन में हमारे प्राण रहे थोड़ी सी भी सांस रहे तब तक आपका ही दर्शन करता रहूं। नित बाकी झांकी निहारा करो छवि छाक सुनात छकाए रहो। मोह वृंदावन में बसाए रहो। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
बोले हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। संत समाज की जय। सब भक्त समाज की सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कल की कथा में हम आपने श्रवण किया कि आत्मदेव के दो पुत्र हुए। एक तो महान खल हुआ, दुष्ट पापी हुआ, और एक भगवान का बड़ा ही भक्त हुआ है। तो भगवान की जब कृपा होती है तभी हमें भक्ति करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। हम चाहे कितना भी समय व्यर्थ में गवा दे, कितनी व्यवस्थाएं कर ले, लेकिन जब तक भगवत कृपा हमें नहीं मिलेगी तब तक भगवत शरणागति भी हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। किस प्रकार से गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश किया कि पिताजी, जीवन में संसार में कुछ भी नहीं है, केवल एक सत्य सनातन जो परमात्मा है वही सत्य है। उनके ही चरणों में अनुरक्ति अपनी लगाओ। बहुत सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण महाराज ने। आत्मदेव जी भागवत जी का दशम स्कंद का पाठ करते हुए आज वन में तपस्या के लिए चले गए। इधर धुंधकारी अपने कर्मों के द्वारा उसको भोगने के बाद इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। अंत में महान प्रेत हुआ जाकर के, और महान प्रेत होने के बाद भी भगवान की कथा को श्रवण किया तो स्वयं इतना सुंदर स्वरूप हो गया, भगवान के ही स्वरूप में आया। तो ये होती है भागवत की कथा। पापियों को पाप से है तारती। कितना भी बड़ा पापी ना हो, कोई भी हो, केवल भगवान की कथा को श्रवण कर ले, पापों का क्षय हो जाता है। आगे की अध्याय में भागवत कथा सुनने की श्रवण विधि बताई गई है। हमें किस प्रकार कैसे कथा को सुनना चाहिए, क्या विधान होना चाहिए कथा में। कथा की क्या व्यवस्था है। साधारण मनुष्य कथा नहीं करा सकते। ये जब भगवान की कृपा होती है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के और युग युगांतरों के हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं, तब कहीं जाकर भगवत कृपा, भगवत कथा सुनने का हमें अवसर प्राप्त होता है। क्यों? ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है। आप समझ लीजिए, देवता इतने सक्षम हैं, जब चाहे तो कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का रूप भी उन्हें सुलभ नहीं। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। अब भागवत कराने में व्यवस्थाएं क्या क्या लगती हैं। व्यास जी लिख रहे हैं, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पते कल्पयेत। जितना बिटिया के विवाह में धन खर्चा होता है, उससे कई गुना इस भागवत में धन खर्चा होता है। लोग कह देते हैं कि भागवत कराना बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत सुलभ है, जब चाहे तब करवा लें, लेकिन ऐसा नहीं है।
भागवत करवाना बहुत बड़ी बात है। सहयोग तो हर कोई करा सकता है कि चंदा दे दिया हो गया, लेकिन जो व्यवस्थाएं देखनी ये बहुत बड़ी बात होती है। एक एक व्यवस्था देखनी होती है, मैटी से लेकर टेंट साउंड की व्यवस्था देखनी, किस प्रकार बैठने की व्यवस्था, सुंदर आसन की जिसमें श्रोताओं को कथा श्रवण करने में सुनने में कोई दिक्कत ना आवे, सुलभ व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। तो जितना कन्या के विवाह में धन खर्चा होता, कई गुना ज्यादा भागवत की कथा कराने में धन खर्चा होता है। अब बोले कथा का विधान क्या है, श्रवण विधि क्या है? तो सर्वप्रथम कथा के लिए शोधनम मार्जनम, बोले कथा के लिए जो भूमि जो होती है जिसपे कथा का मंच सजाया जाता है, बैठने की व्यवस्था की जाती है, शोधनम मार्जनम भूमि लेपनम धातु मंडलम। बोले पहले तो उस जगह का शोधन करना चाहिए कि वो जगह शुद्ध है कि नहीं है। तो हमें ये शुद्धता का विचार करना चाहिए कि कथा कराने के लिए वो भूमि सुलभ रहेगी, पवित्र है कि नहीं है, ऐसी भूमि का शोधन करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए। उस भूमि को साफ सफाई करवाओ, उसके बाद जल छिड़कवाओ, पवित्र करो उस भूमि को, और गाय के गोबर से लीपना चाहिए। अब तो नहीं होता है, लेकिन हम गुरुदेव भगवान के साथ जब जाते थे कहीं कहीं गांव में, तो गाय के गोबर के द्वारा पूरी भूमि का लेपन किया जाता था। अच्छा, वो समय अलग था जब गाय के गोबर से लेपन किया जाता था, तो वो सुगंध, बैठने का आनंद अलग आता था वहां पर। अब तो सब शहर की व्यवस्थाएं हो गई, तो सब पक्का हो गया है, तो कहीं अब गाय का गोबर नहीं दिखाई पड़ता है। तो शोधन करना चाहिए भूमि का, भूमि कैसी है, कथा लायक है कि नहीं है। कहीं हम लोग पहुंच जाते हैं, भूमि में देख लिया कि कथा करवाने के लिए तैयारी तो हो गई, और वहाँ व्यवस्थाएं देखनी होगी कि आंधी आ रही क्या रही है, हर व्यवस्था को देखते हुए भूमि का शोधन करना चाहिए। जब भी कथा करने का हम मन में विचार लाएं, भूमि को गाय के गोबर से लेपन करना चाहिए। अब इसके बाद जब ये व्यवस्थाएं हो जाएं, तब आचार्य जी का, जब आचार्य जी को हमें नियुक्ति करनी होती कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, तो सर्वप्रथम विरक्तो वैष्णवो विप्रो, बोले वक्ता कैसा होना चाहिए? साधु संतों ने कहा कि जो ब्राह्मण धूम्रपान करते हैं, मदिरापान तो कोई बात नहीं है, मदिरापान तो बहुत दूर की बात, केवल धूम्रपान जो ब्राह्मण आचार्य कर ले, अगर उसको हमने अपना धन दान में दे दिया तो स्वयं तो वो नरक में जाता है, और दानी जाएगा और दान करने वाले को भी नरक में ले जाएगा। तो हमें ये बहुत विचार करना आवश्यक होता है कि भगवान की कथा हमें कैसे श्रवण करना चाहिए। ऐसा हमें वक्ता नियुक्त करना चाहिए। और वक्ता भी कैसा होना चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीरम। ऐसा नहीं कि केवल पंडित जी इस श्लोक सुनाते जाएं और श्रोताओं के ऊपर ऊपर कथा निकल जाए, ऐसी भी कथा नहीं सुनानी है। बोले कैसी? दृष्टांत। बोले दृष्टांत देने में कुशल हो वक्ता, जो सामाजिक सांसारिक बातें बताते हुए जो हमें समझ में आए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और भागवत के मध्य में जिस समय हम भागवत में नियुक्ति करें आचार्य जी की, उसके बाद वर्णम पंच विप्राणाम। साधारण देखो नहीं होता है, भागवत की कथा कराना बहुत बड़ी बात होती है।
क्योंकि हम विचार ये करते रहते हैं कि ये सत्यनारायण की कथा तो आदमी नहीं करवा पाता, सोचता रहता है। भागवत की कथा आप लोग करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी कृपा है भगवान की। जो आपकी स्थान देवता है शिव हरिराम भगवान जी, दुर्गा माता जी, ये बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर है जो भगवत चर्चा सुनने का अवसर हमें और आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं केवल आप को मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, क्योंकि हम भगवान की कथा को कह रहे हैं तो उतना लाभ जितना आपको उतना हमें भी मिल रहा है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। वर्णम पंच विप्राणाम, भागवत में जब शोधन किया जाए भूमिका, आचार्य जी की नियुक्ति विरक्तो वैष्णवो भक्ता, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए और 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। ये व्यवस्थाएं होती हैं। अब जहां जैसी व्यवस्था हो जाए, फिर भी हमारे आदित्य भैया बहुत व्यवस्था कर रहे हैं और आप लोग जितने भी भाई हैं ये बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। क्यों वर्ण? इसलिए करना चाहिए कि वो जो आचार्य जी 5 लोग आते हैं वो केवल माला लेकर जप करते रहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे कोई भी कथा में विघ्न ना आए। इसलिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है और आचार्य जी के द्वारा प्रातः काल से पूजन की व्यवस्था देखी जाती है। जैसे हमारे आचार्य जी के द्वारा आप लोग देख रहे हैं, सुबह पूजन की व्यवस्था, 2 घंटे पाठ। अब आज के समय में पाठ भी नहीं करते हैं कोई लोग, बस केवल कथा का नाम हो गया, दिखावा हो गया केवल दिखाने के लिए। यहाँ फिर भी आचार्य जी बता रहे हैं 2 घंटे पंडित जी हम पाठ करते हैं। हमने बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अच्छा, कथा का महत्व नहीं होता। कथा में वक्ता क्या करता है, कथा कहीं कहीं छूट जाती भाव में, तो कथा की पूर्णता के लिए ये भागवत जी का पूर्ण पाठ जो है किया जाता है। तो हमारे आचार्य जी जो पाठ कर रहे हैं बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं। अब कथा का पूजन हुआ, गणेश जी का आह्वान किया हमने, वरुण जी का आह्वान किया, कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद कथा जब प्रारंभ होती है तब प्रारंभ में कथा को हमें बड़े भाव के साथ अपने आसन पर बैठ के कथा को श्रवण करना चाहिए और कथा सुनने के बाद कथा के बीच में 2 घड़ी का विश्राम लेना चाहिए। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम्, बोले मध्याह्न में 2 घड़ी का विश्राम लेना चाहिए। अब तो केवल 4 घंटे 3 घंटे कथा होने लगी है ना। पुराने समय में लगभग 10 साल पहले आप जाइए तो जब गांव देहात क्षेत्र में बुजुर्ग लोग, जो हम जब गांव से जुड़े थे हम लोग, तो उस समय कथा 2 समय की होती थी, पहले सुबह के समय में और फिर शाम के समय में। बोले 9 से 12 और फिर 3 से 6। अब लेकिन ना तो इतना किसी के पास समय है, समय नहीं रहता, एक बार तो आ नहीं पाते हैं कि पंडित जी बताओ एक बार इतना समय, 7 दिन का समय कैसे निकालेंगे। तो 2 घड़ी का विश्राम करना चाहिए। उसी विश्राम के समय में माताओं और बहनों को कीर्तन करना चाहिए। भागवत का पांडाल खाली नहीं रहना चाहिए कथा के बीच में। अब बात आई कि कथा को श्रवण किया जाए, अच्छी बात है, लेकिन कथा को सुना कैसे जाए, क्या हमें व्रत करना है, क्या नियम करने हैं। तो परीक्षित जी नियम ये है, तो पहले तो घृतपानम पयापानम, बोले कथा को हमें श्रवण करना है घी पी के, केवल घी पियो कथा सुनो। तो कोई कह रहा है कि पंडित जी घी अगर पिएंगे तो इतनी अव्यवस्थाएं पेट की सही नहीं है, क्योंकि पहले के समय की बात अलग थी, इतनी मेहनत हम लोग करते थे, परिश्रम करते थे, तो वो हजम हो जाता था। अब ना तो उतना परिश्रम रहा और ना तो उतना घी अच्छा रहा, शुद्धता कोई चीज में नहीं है, हवा में भी शुद्धता नहीं रह गई है। अभी आपने देखा था कोरोना में जब बंद हुआ, लॉकडाउन जब हुआ था,
तो कानपुर का प्रदूषण कितना ज्यादा था, और जैसे ही बंद हुआ तो हवा कितनी साफ हो गई थी, है ना। तो ये पहले तो घी पी के रहो, अगर घी नहीं पी सकते हो तो पयापानम, दूध पी के कथा सुनो। अब जब दूध भी नहीं पी सकते हो तो फलाहारेण, अगर दूध की व्यवस्था नहीं है तो फल खा के कथा को सुनो, है ना। कहीं कहीं ये हो जाता है कि पंडित जी हम कथा खा पी के सुन पाएंगे, कथा बिना व्रत के तो नहीं रह सकते हम जो है, तो फल खा के हम कथा को श्रवण कर सकते हैं। अगर फल भी नहीं खा सकते हो, अगर उतने में भूख नहीं शांत हो रही है, तो भाव में भुक्तेन वा पुनः, जो शरीर हमारा साथ दे उतना जो हमें कार्य करना चाहिए। फिर भी अगर नहीं हो रहा है, बोले पंडित जी एकादशी जब आती है 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार एकादशी आती है, और जब एक बार एकादशी हम लोग रहते हैं सुबह से लेके, तो सुबह देवी जी को ये कहते हैं पहले चिप्स भूंजो, आलू उबालो, मखाने कल्हारो, खीर बनाओ, पूरे सुबह से लेकर शाम तक एकादशी का नाम केवल रहता है, बाकी काम तो पूरा जो है आहार का रहता है। कि अच्छा, व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब ये होता है कि व्रत हम जब भी करें तो भगवान के समीप में हमें बैठकर भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। व्रत करने का मतलब ये नहीं होता कि 4 किलो सेब, 2.5 किलो पेड़ा बिल्कुल बिगाड़ के रख दो, तो व्रत छोड़ना, फिर तो पूरा आहार हो गया, वो तो फुल आहार। तो इतना भी नहीं कर सकते हो तो फल खाओ, जब फल से भी ना बने तो भोजनम तो वरम मन्ने, कथा श्रवण कारको। अगर इतना नहीं हो सकता तो एक बार भोजन कर सकते हो, सुबह नित्य कार्यों से निवृत्त होकर एक बार भोजन करके भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हो। अगर एक बार भी नहीं कर सकते हो, अगर शरीर फिर भी नहीं साथ दे रहा है, तो भोजनम तो वरम मन्ने, तो दिन भर भोजन खाओ, दिन भर भोजन करो, 1 घंटा बैठो फिर करके आओ। हाँ, क्योंकि भगवान की कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। बस शरीर जितना हमें सुख और साथ दे उतना ही कार्य हमें करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते हैं, अभी परसों कलश यात्रा जब हुई तो ये हुआ कि चरण पादुकाएं पहन के चलना है कि नहीं चलना है, ये तो वैसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इतनी गर्मी थी, टेम्परेचर लगभग 45 के आसपास था परसों का, है ना। और पैदल चलने में बड़ी समस्याएं, एक बहन जी बड़ी समस्या हो गई, पानी की कमी है, और सुबह से व्रत भी बता रहे थे। तो हमें ऐसी भी पूजा नहीं करनी कि हमारा शरीर ही हमारा साथ न दे। भगवान ये नहीं कहते कि तुम सुबह से लेके शाम तक कुछ ना खाओ, पूजा करो, हमारी मन से पूजा करो, लेकिन जब तन सही होगा तभी मन से आप पूजा कर सकते हैं। तो भोजनम तो वरम मन्ने, भोजन पूरे दिन भोजन करो और आप आराम से भगवान की कथा को श्रवण करो। भगवान की कथा कैसी है? निगम कल्प तरोर गलितो फलम, बोले ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत वेदों से ही ये भागवत हमें मिली है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब फल कैसा है? फल भी ऐसा है जो एक तोते के द्वारा ये शोधन किया हुआ है, तोते ने चोंच मारी इस फल में। आम कोई देखिए, जब आप वृक्ष पे कोई फल लगा होता है तो हम अगर तोड़ेंगे या गिर जाएगा, वो मिठास, वो आनंद नहीं रहता उसमें। यदि किसी तोते ने अगर चोंच मार दी हो तो लोग कह देते हैं ये ज्यादा मीठा होगा, क्योंकि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। ये सत्य बात है, क्यों दादा? ऐसे तो है, तोता उसी फल में चोंच मारेगा जो फल मीठा होगा। या यूं कह लीजिए, तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, और या ये मान लीजिए वो फल मीठा हो जाता है जिस फल में तोता चोंच मार देता है।
तो जब फल में चोच मार देता है तो इसमें भी चोच मारी है सुखदेव भगवान के द्वारा। जय हो सुखदेव भगवान। ऊपर बैठा दो। हाँ, ठीक। तो इसमें इस फल में भी जो वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ फल है, ये भागवत महापुराण का फल, इसमें सुख रूपी सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले भागवत की कथा भगवान को हमें कैसे, ये कैसे श्रवण करना है? पीना है, सुनना नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले जैसे रस का आनंद लेते हैं हम, कोई जूस इत्यादि पीते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें कानों के द्वारा इस कथा को पीना चाहिए। क्योंकि सुनेंगे तो निकल जाएगी और जब पिएंगे तो अंदर जाएगी। वो भाई यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया। पिबत भागवतम रसमालयो मुहरो रस का भुवि भावुका। बोले कैसे सुनना है? बोले रसिक जनों की तरह। और बोले भाव प्रधानता होनी चाहिए। जब भी हम कथा को सुने तो हमारा भाव प्रधान होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं होती है तब तक विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। ये समझ लीजिए, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा कब होगी? जब हम किसी को जानेंगे। जाने बिनो ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बोले जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, परमात्मा के लिए कहा गया है कि जाने तुम्हें होई जाए। जब जान लेगा, जो मनुष्य जिसने भगवान को जान लिया तो फिर दुनिया से विरक्त हो जाता है, वो भगवान को मान जाता है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं तो हमारे अंदर सर्वप्रथम श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। और जब श्रद्धा होगी तभी विश्वास होगा। ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर मन में श्रद्धा नहीं है, अगर आदित्य भैया ने व्यवस्था की यहाँ इतनी बढ़िया, सब ये भाई लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं और आके यहाँ पर कोई कमी निकाले आके है, इतने बड़ा गद्दे बिछाए हैं, सब बढ़िया व्यवस्था। अब केवल इतना, सब बैठने की व्यवस्था बढ़िया, कूलर लगा है, पंखा सब बढ़िया चल रहे हैं। अब केवल इतना भाई कुर्सी 4-5 पड़ी है और कहीं सोफा पड़े होते तो कितना आनंद आता है। तो ये व्यवस्था इतनी नहीं देखनी है। क्यों? हम करेंगे वही कार्य, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा नहीं आ रही है। तो जब श्रद्धा नहीं तो विश्वास नहीं हो सकता है। जब श्रद्धा होगी, जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये समझ लीजिए। हमें और ज्यादा अधिक आवश्यकता किसी चीज की नहीं होती है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही मानना चाहिए। तो श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा जिस समय हमारे हृदय में होगी तो विश्वास अपने आप आ जाएगा भगवान के प्रति। तो कथा श्रवण करने का ये विधान होता है। किस प्रकार में भगवान की कथा सुनने के लिए भूमिका शोधन करना चाहिए, आचार्य जी का कैसे वर्ण करना चाहिए, कैसे भागवत भक्ता है। बैठने में कोई समस्या हो रही परिचय जी? कोई दिक्कत? तो आप एक काम करो, कोई कुर्सी वगैरह कुछ डाल दो। हाँ, जिसमें आपको बैठने में सुविधा मिले, वहाँ आराम से बैठ के सुनो। जरूरी नहीं नीचे बगल में बैठे के सुनना है, आराम से बैठ जाओ। और ये कोई तकिया वगैरह डलवा लो अगर बैठने में दिक्कत हो, कुर्सी पर आराम से बैठ के सुनो। हाँ, अब